अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। मैं हूं एडवर अजहर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान इंटरनेशनल और मेरी को होस्ट कायनात इम्तियाज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच खेला जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव फ्रॉम रावलपिंडी। हम तो चाह रहे हैं कि ये मैच हो, लेकिन इस वक्त जो मौसम के हालात हैं उसमें अभी तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिली कि एग्जैक्ट किस टाइम पर टॉस होगा, बट वी विल कीप आवर आई आउट ऑन द वेदर। लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली हैव कॉन्फर्मेशन ऑफ टुडेज मैच। ग्रुप बी का ये मैच खेला जाएगा एंड दिस मैच इज बिटवीन स्टीव स्मिथ्स Australia versus Temba Bavumas, South Africa, and this will be live from the Rawalpindi Cricket Stadium. Let's just quickly introduce our panel of champions. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और अभी जैसे कायनात गवाही भी देंगी हमारे ग्रीन रूम की फुप्पो हसन अली। क्या हाल है आपका? मैं इससे पहले डिस्क्लेमर देता चलूं, मुझे अपनी पुप्पो से बहुत सख्त प्यार है। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूं तो ये मैं आपको मोहब्बत में कह रहा हूँ। जी क्या हाल है आपका सर? मेरे जो उस्ताद हैं वो हाफ भाई हैं, तो बस ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस टाइटल। ये पुप्पो की वजह से कहा है? अच्छा जी। बड़ी पुप्पो। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कैप्टन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर एंड लुकिंग सुपर स्मार्ट, सलमान। क्या हाल है आपका? आज कपड़े अपने हैं तो हेड टू टू ये हम अली चिश्ती से सेपरेट कॉन्वर्सेशन करेंगे और हम सब करेंगे, ठीक है। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के पाकिस्तान इंटरनेशनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर, पार्ट टाइम मॉडल, पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम लेजेंड फवाद आलम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? आप शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा मेरी दो जगह से जो वाह वाह आई है ना, मुझे उसमें हंसी आई है बस। ये बाबा इस बात पे नहीं आई, ये जो थोड़ी देर पहले बिहाइंड द सीन्स जो इंट्रोडक्शन आखिरी जाते हुए हमने कराना है ना, ये उस पे वाह वाह आई। ठीक है, चलो कोई ना कोई अच्छा ही निकलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के मॉडल के साथ जो है फवाद आलम। फवाद ऑलरेडी अपना पर्चा यूं लेकर बार बार यूं कह रहे हैं, तो फवाद शुरुआत करते हैं। अभी तो खैर इस वक्त आई रियली होप वी गेट टू सी सम एक्शन, बिकॉज अगर इन दो टीम्स के लिए, अगर रावलपिंडी की पिच के लिए दो आइडियल टीम्स खेल रही हो तो वो ये दो, तो आई रियली होप वी गेट टू सी सम एक्शन टुडे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखें जो एक ज़बरदस्त मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का था, और फिर जो ये दूसरा मैच जो है पिंडी की विकेट पे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। अभी के है थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या होता है क्या नहीं होती, क्या कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है थोड़ी, नहीं हो रही, सो लेट्स सी। लेकिन मैच उनके ग्रुप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, मतलब जो जुड़े, क्योंकि दोनों टीमें पहला मैच जीती हुई हैं, तो आई थिंक जो जीतेगा वो क्वालिफाई भी कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और ज़बरदस्त खेलनी है। पिंडी जैसी विकेट है, बैटिंग विकेट होता है आपको पता है, लेकिन जो कल था आई थिंक वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बहुत इजीली चेस कर लिया न्यूजीलैंड ने। शुरू में हमें लगा कि शायद मुश्किल होगी, बट बहुत इजीली चेस किया। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर बैटिंग विकेट होगा तो एक अच्छे हमें मैच देखने के लिए मिलेगा और रनों की भरमार मिलेगी। और सलमान, हमने जब शादाब इधर बैठे हुए थे, पिंडी के राजा जी, उन्होंने यही वाली बात की थी कि जब थोड़ी सी बारिश या ड्रिजल है तो पहले 15 ओवरों में स्पिनर्स को सपोर्ट मिल सकता है, जो हमने देखा भी कि कल हुआ। अभी भी अगेन जिस किस्म की ड्रिजलिंग हो रही है अभी भी ऑफ एंड ऑन, हमें जब विजुअल्स मिलेंगे हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे, तो वो दैट कुड स्टिल कम इन टू प्ले। लेकिन हम अगर दोनों टीमों की 11s देखें, ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका ने पिछली दफ़ा एक कॉन्शियस डिसीजन में 4 सीमर्स, ये बात अलग है कि उनके वो सीमर्स भी ऑलराउंडर्स हैं, बीच में 2 तो जो 140 प्लस कराते हैं। कैशफ महाराज वॉज देयर लोन स्पेशलिस्ट स्पिनर, और फिर एडन माकरम वॉज दी एडिशनल सपोर्ट। अभी हमें क्लासन की फिटनेस का भी फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली हुई, क्योंकि हमें यही पता है कि लास्ट टाइम प्रिकॉशन के तौर पे किया था। तो बट इफ द मैच गोज अहेड, यूड बी एक्सपेक्टिंग द सेम 11 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मे बी पॉसिबल, बिकॉज इस पिच में भी बाउंस मिलता है बॉलर्स को और बैट पे अच्छा बॉल आता है, सो आई थिंक दे माइट ऑप्ट फॉर दैट। बट ये है कि शम्सी इज़ अनदर ऑप्शन जो स्पिन में उनके पास है, और अगर शादाब की बात के उसके राउंड अबाउट चीज़ें हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि इस पे ग्रिप है,
तो दे माइट ऑप्ट फॉर दिस स्पिनिंग ऑप्शन एज वेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो बैटर्स हैं डेफिनेटली अगर वहाँ पर ग्रिप होगा, टर्न होगा, शमसी आपको पता है दूसरा वाला गुगली भी अच्छी करता है, टर्न भी करता है, सो दे माइट यू नो हैव दैट अटैकिंग ऑप्शन। इन हुज प्लेस ये मैं नहीं कुछ कह सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स कि वो फास्ट बॉलर फिर कौन सा बिठाएंगे, लेकिन अगर ग्रिप हुआ तो विच आई थिंक विल बी अनलाइकली। बारिश ज़रूर होगी है लेकिन सारा एरिया कवर्ड होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पिच में मेजर चेंज आएगा। हसन, हम अगर दोनों के पेस अटैक्स की बात करें, हमने पिछली दफ़ा भी एक डिफरेंट तरीके से इसका कंपैरिजन किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो पेस थी, शॉन एबट के अलावा हमने काफ़ी हद तक यही वाली एनालिसिस किया था कि इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन दे डिड वंडरफुली वेल, ख़ास तौर पे आखिरी 10 ओवरों में। लेकिन पिंडी के अंदर आपके पर्सनल ओपिनियन में पेस इनकी रिलेटिवली कम नहीं है, एटलीस्ट ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की? एग्जैक्टली इनकी पेस देखें बिल्कुल कम है, और अगर तो वहाँ पे बारिश का कोई सीन है, बट डोंट फॉरगेट कि जब रेन होती है तो उसमें बॉल थोड़ा बहुत स्विंग भी होता है और हेल्प भी मिलती है, और जिस तरह बात कर रहे हैं कि स्पिनर को भी ग्रिप मिली है, और कल हमने देखा भी है और दूसरी इनिंग में भी जो है वो जो राशिद है उनका भी जो है वो बॉल स्पिन हो रहा था, हम देख रहे थे। तो इट्स यू नो पिंडी में नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि जो है वो बॉल ग्रिप करे, और कल हमने देखा भी है। लेट्स सी क्या कंडीशन आती है, क्या सिचुएशन आती है, बट जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं इनके पास वैरायटी है, और एज़ वी नो कि ये T20 खेलते हुए आ रहे हैं, और स्पेशली दैट पर्टिकुलर जो लास्ट 10 ओवर हैं उनमें इन्होंने बहुत वाइजली जो है वो लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, और ये उन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और दे मोर लाइज ऑन देयर ओन बैटिंग, और उनकी बैटिंग में वी नो कितना फायर है कि उन्होंने हाईएस्ट जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी का वो चेज़ भी किया है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि इस पे मैं आगे भी चल के एनालिसिस लूँगा। साथ साथ आपको जी लाइव विजुअल्स भी जो हमारे पास आ रहे हैं रावलपिंडी से, वो भी दिखा सकते हैं। या आप देख सकते हैं टोनी हेमिंग एंड कुमार धर्मासेना देयर डिस्कसिंग दिस। ये तो बहुत ही ग्लूमी लग रहा है इस वक्त जी सलमान। हाँ, और आई थिंक इफ इट्स अ स्टार्ट स्टॉप तो फिर टॉस बड़ा वाइटल हो जाएगा। फिर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बैटिंग करना चाहेगी ताकि उसके सामने टारगेट हो, और दैट कैन बी अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर एनी कैप्टन एंड एनी साइड। और इसमें कई दफ़ा छोटे मैच में एडवांटेज स्क्वायर ऑन मतलब वो इक्वल हो जाता है, फिर वो लेंथी साइड्स का जो प्रोसेस है वो नलीफाई हो जाता है। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी जो फोरकास्ट है उसमें 4 बजे तक तो इट्स शोइंग रेन, और फिर 9 ऑनवर्ड्स दोबारा, सो इट माइट बी अ शॉर्टन गेम। व्हाट वुड बी द कट ऑफ टाइम देन? एन एक्स्ट्रा आवर होता है ना, हाँ, तो ठीक जो भी होगा। कट ऑफ टाइम है उससे घंटा ऊपर है, तो आई थिंक वो फिर टॉस कैन बी इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो जो नलीफाई हो जाता है एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, फिर पिच एक जैसी रहती है, और अगर ऐसी होगी तो फिर ग्रिप होगा तो मिनिमम सबके जो लिए है वो होगा। 20 ओवर का मैच 20 है ओवर वनडे का में। मैच होगा, हाँ, तो आई थिंक minimum वो तो। 3.5 घंटे 4 घंटे का होगा इनके But what do you think South Africa कहीं ना कहीं under pressure होगी against Australia, because World Cup में भी they lost in the semi-final, 212 रन किए थे उन्होंने, इतना हाई टोटल नहीं था, and they lost against Australia. So do you think South Africa will be under pressure? देखिए साउथ अफ्रीका हो या कोई भी टीम हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर रहते ही हैं, क्योंकि But नाम we भी also ऐसा know that उन्होंने अपने आप का लेवल भी Australia is सेट not किया। going with the full strength. उनकी इतने सारे players ये available नहीं एडवांटेज हैं. है साउथ अफ्रीका को, सॉरी फादी भाई, ये एडवांटेज है कि उनके पास वो 3 जो फास्ट Yeah. बॉलर वो नहीं है, और अगर तो मैच होगा तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि क्लासन भाई आज खेलेंगे। क्लासन भाई खेलेंगे In और place of छक्के भी who? जो है In place of क्राउड who? में जाएंगे। Hassan, in place of who? हाँ ये अब है, अब लेट्स सी, जोरसी की जोर जगह दी खेलेंगे नौ Let's नहीं, see. ये क्या जोर दी ये तो वही बताएंगे। जोरसी की जगह जोर दी खेलेंगे, आई थिंक, not और like you. बबूमा ओपन करेंगे आई थिंक। बबूमा ओपन करेंगे और जोरसी लेकिन आ जाएंगे। फिर उसमें अगर तो शॉर्टन गेम बन गई और T20 गेम बन गई, जी, तो आई डोंट थिंक इफ दे फिर तो मेरा ख्याल है बबूमा फिर No, फ्लोटर he के will तौर पे play. खेलेंगे। पिच He will डिपेंडेंट है क्या सलमान होगा। फिर तो फ्लोटर के तौर पे बबूमा खेलेंगे कौन? अगर बबूमा फिर बबूमा अगर तो खेलेगा, नहीं पिट बाकी कोई खेले ना खेले, जैसे होता है ना शबीर तो देखेगा, बबूमा खेलेगा। उसने आना भी ओपन नहीं है, बात don't की worry। बात। अच्छा आप थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे बात कर लेते हैं। उन्होंने दे चेस्ड द हाईएस्ट एवर स्कोर इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री, बल्कि आई थिंक आईसीसी इवेंट्स की प्रोबेबली हाईएस्ट चेस है ये। तो नहीं एक सर, तो वो उनका हमने नहीं किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, सॉरी श्रीलंका अगेंस्ट हमने नहीं चेज किया था वर्ल्ड कप में अभी 2023 में। 2023 में That's World Cup ना? सॉरी We're talking about the Champions ट्रॉफी Trophy. तक ही मैं नहीं, आप हाँ, सही नहीं, कह रहे नहीं, हैं, मुझे सही पकड़ा है मतलब मैं किसी वजह से सर ये पकड़ने में बहुत माहिर है।
ये पकड़ने में बहुत माहिर है, वो हमें अंदाजा आपको हो रहा पता ही है। हमें अंदाजा हो रहा है। अच्छा फवाद, स्कोर कार्ड भी हम सामने रखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके अंदर ऑब्वियसली जो स्टैंड आउट बातें थी वो दो थी। अगेन सारा बिल्डअप, सारी कॉन्वर्सेशन स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड को लेकर हो रहा था, और वो 2 विकेटें जल्दी गिर गई। उसके बाद जिस तरीके से जॉश इंग्लिस ने संभाला, कैरी आए, उसके बाद मैक्सवेल का। तो लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर देयर स्कोर कार्ड एंड देन इफ़ यू कैन जस्ट साथ साथ आप ज़रा उस पर एनालिसिस देते रहे। फायर पावर में फिर आपको ये कैसा लगा, जबकि हम लोग शायद हिस्टोरिकली इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या एटलीस्ट हिस्टोरिकली कह रहा हूँ, एनालिटिक्स वाइज हम इतने एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे। लेकिन जब 350 आप चेस कर रहे हो और अर्ली ऑन आपकी 2 विकेटें गिर जाएं, और वो 2 विकेटें गिरें जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम डिपेंड ही इन दोनों पे ज़्यादा कर रही है, इनके इर्द गिर्द खेलना है सबों ने, और स्मिथ जैसे बैट्समैन आते के साथ जल्दी आउट हो जाएं और 350 आप चेस कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आउट हुए, लेकिन जो उनका रन रेट था ना, वो उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। उनको जो रिक्वायर्ड था रन रेट, उन्होंने उसी के हिसाब से खेला। इवन लबुशेंक को भी आप देख लें, उन्होंने भी जो है 45 बॉल्स पे 47 रन किए। जो शॉट है मैथ्यू शॉट है, की तो उन्होंने इनिंग्स 66 बॉलों पे हमने बात ही 63, नहीं की ज़्यादा डिटेल में, बट यस वही ना 66 बॉलों पे 63 रन किया। अगर आप ओपनिंग स्टैंड आपको कोई ओपनर अगर ऐसी बैटिंग करके दे दे, स्ट्राइक रेट ऑफ लाइक अराउंड 97-98, 350 आप चेस कर रहे हो, तो नीचे वाले जैसे बैट्समैन हैं, इंग्लिश हैं, वो आपको पता है वो फंस के खेलते ही नहीं हैं। चाहे वो T20 खेलें, चाहे वो टेस्ट खेलें, चाहे वो वनडे खेलें, वो ऐसे खेलते हैं। और एलेक्स कैरी, जो उनकी और इंग्लिश की जो पार्टनरशिप हुई है, वो मेरे ख्याल से वो बहुत दूर ले गई थी इंग्लैंड को। और फिर जाहिर है मैक्सवेल के लिए तो सजाया गेम था कि आओ जी और हमें कूटो, और उसने वही किया, ज़बरदस्त बैटिंग की। और इंग्लिश की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन उसके साथ लबुशेंक और मैथ्यू शॉट और एलेक्स कैरी की इनिंग्स हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पार्ट अदा किया, जो हम एंकर इनिंग कहते हैं। आई थिंक उनके इर्द गिर्द घूमे वो सारे। अच्छा, अभी इसमें जो ख़ास बात मुझे ये इस बैटिंग कार्ड में लगी, वो ये कि देयर एटलीस्ट 8 बॉलिंग ऑप्शंस देयर। हाँ जी, मतलब ये कि आप कितने कोई एकदम से कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आपके फुल बैट्समैन या प्रॉपर बैट्समैन आपके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्ट टाइम ऑप्शन है, प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखें ट्रैविस हेड भी बहुत रेगुलरली वाइट बॉल में भी बॉलिंग करते रहे हैं। मैथ्यू शॉट, 9 है। मैं स्टीव स्मिथ को अभी आजकल नहीं काउंट कर रहा क्योंकि चले, आपकी बड़ी मोहब्बत है, बाकी तो आपने 8 तो गिन ही ली। 8 तो मैंने स्टीव ठीक है, स्मिथ क्योंकि लबुशेंक भी रिसेंटली वाइट regular बॉल हो में गया मैंने है। बॉलिंग करते देखा नहीं। ठीक है मैथ्यू जी। शॉट भी हो और गया। हमने कीपर मैथ्यू छोड़ शॉट तो दिया है, मैथ्यू शॉट तो है। लेकिन आई थिंक फवाद की बात बहुत ज़बरदस्त इसने जो किया है ना, इसमें मैथ्यू शॉट की इंपॉर्टेंस इसलिए है, एक तो उस वक्त ड्यू नहीं थी, दूसरा इंग्लैंड और दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बॉलिंग कर रहा था और उसने अच्छी बॉलिंग की, तो ना सिर्फ उसने उसका स्पेल निकाला, उसमें रन्स भी किए। सो ही मेड श्योर कि ऑस्ट्रेलिया हैड अ प्लेटफॉर्म, और आने वाले जो हैं वो स्ट्रगल नहीं करेंगे। इमेजिन कि अगर वो नया बॉल वो अभी कर रहे होते और ये मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता उनके आगे, तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती थी। सो ये इनिंग उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आई थिंक द हाईलाइट वाज कि वो 150 प्लस बॉलों को जो फ्रंट फुट पे पुले मारे कंट्रोल के साथ, दैट वाज द हाईलाइट। बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ओपनर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन दे स्ट्रगल पुलिंग द बॉल, और स्पेशली इस स्पेस की। आई थिंक विद द न्यू बॉल, यस, ही वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया। हसन, हम काफ़ी कुछ दिनों से प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की प्लानिंग पिछले कुछ अरसे से, तो जितनी दफ़ा न्यूजीलैंड यहाँ से टूर्स करके गई हैं, उसके बाद आई थिंक साउथ अफ्रीका के भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से टूर्स रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्राई नेशन भी यहाँ पे खेली है, तो उनकी फेमिलियरिटी कदरे ज़्यादा है इन कंडीशंस के साथ ऑस्ट्रेलिया की बनस्बत, एंड वी कैन सी उनकी जिस तरीके से प्लानिंग है। तो आई थिंक वुड इट बी फेयर टू से कि अगर हम सिर्फ कंडीशंस की फेमिलियरिटी की बात करें, ऑन पेपर रिसोर्सेज की बात करें, तो साउथ अफ्रीका वुड बी फेवरेट गोइंग इनटू दिस मैच। डेफिनेटली, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो कंटिन्यूसली जो है पाकिस्तान के टूर भी कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका तो आई थिंक 2022 के बाद अभी आई है वापस टीम, तो वी कैन से दैट। बट ऑस्ट्रेलियन जो हैं दे आर माइंडली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ऑस्ट्रेलिया विनिंग द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सारा कुछ जो है वो बैटिंग पे लेके जा रहे हैं, और उनकी बैटिंग में वो डेप्थ है, पावर है। इवन दो अगर हम दूसरी साइड पे देखें, साउथ अफ्रीका की जो है वो प्रॉपर एक बैलेंस साइड है, उनके पास पेस अटैक भी है, उनके पास स्पिनर्स भी हैं, और उनके पास जो मिडल ऑर्डर में उनके पास जो है बैटिंग में जैसे
क्लासन भाई हैं, मिलर हैं, फिर मार्करम हैं, सो दे आर वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर, दे आर इन द गुड फॉर्म एज वेल। सो वी कैन से कि साउथ अफ्रीका को जो है वो एडवांटेज है, क्योंकि वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी क्रिकेट खेल के गए हैं। ठीक हो गया। कॉन्ट्ररी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज लेस नहीं है, वो इंडिया इतना खेलते हैं, सिमिलर कंडीशंस हैं, वहीं पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता बहुत है, खेलते हैं। आईपीएल ये सारे खेलते हैं, कुछ इसमें से तो पाकिस्तान का टूर भी करके गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो जो एक होता है ना मेंटल थिंग दैट यू रिलेट टू कंडीशंस, वो पाकिस्तान की कंडीशन में ऐसा है नहीं। माशाल्लाह इधर आप लैंड करते भी आपके बैट में बॉल लगता है, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस हैं। But Salman, if you talk about South Africa मेरा ख्याल है जिस सबसे भी ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया अपनी कंडीशन में ऐसा बात बिल्कुल सही है आपकी। फैक्चुअली। अगर नहीं, आप हमने Actually, that is हिस्टोरिकली fact. काफ़ी टूर्स भी आप देख लें। हम bilaterals अपनी में। कंडीशन को ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। क्या व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका जिस भी टूर्नामेंट में आता है, पिछले पास टाइम में हमने देखा है बहुत अच्छी टीम लेकर आते हैं, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन द एंड रिजल्ट जो होता है उनका अपसेटिंग होता है। व्हाट इज द मेन रीजन? इज इट के इट टेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट टू विन बिग मैचेस? इट सर्टनली डज। आप पेपर पे बहुत अच्छी टीम हो सकते हैं, आप स्टेटिस्टिकली बहुत अच्छी टीम हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, बट क्रंच मोमेंट में जब डिसीजन लेने का टाइम आता है या जब एक्ट करने का, एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, उस पे एक वो कहते हैं ना बिग मैच टेम्परामेंट, एक बड़ा फेमस वर्ड है, कमेंट्री में बहुत यूज़ होता है, इट एग्जिस्ट्स। वो नज़र नहीं आता लेकिन इट एग्जिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे मैचों में जिनका रिस्पॉन्स नहीं होता, बड़े मैच में आते हैं तो उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साउथ अफ्रीका एज अ टीम आई थिंक डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द बिग मोमेंट्स। जब मैच का नाम सेमीफाइनल रख दें या क्वार्टर फाइनल रख दें तो साउथ अफ्रीका स्टार्ट टू गेट आई दोस थिंक दोनों जिटर्स। टीमों के साथ, न्यूजीलैंड भी और साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके पास उस तरह की ट्रॉफीज़ नहीं है जितनी अच्छी टीम्स ये बन के आती हैं। इनके पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ होनी चाहिए थी आईसीसी की। तो मुझे लगता है ये एडिशनल प्रेशर भी होता है उनका, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैच का नाम सेमीफाइनल और फाइनल रख दें, हाँ। तो वो एडिशनल प्रेशर जो है ना कि हम कभी जीते नहीं हैं, इतनी दफ़ा सेमीफाइनल्स में पहुँच चुके हैं, हमारी साइड भी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं पे आगे ये इनको वाले जो है ना इवेंट तो वो- दोनों जीते हैं। जी ये वाले But एक एक जीते हुए बांग्लादेश हैं। में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, बहुत पुराना, और न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, और मेरा ख्याल है कि दे वर वेरी अनलकी इन 2019। दैट इज द क्लोजेस्ट दैट दे केम। Yeah. ओवरथ्रो हो गई, उसके 6 Yeah. रन्स बन गए, एंड बैट से लग गई। बस नंबर ऑफ बाउंड्रीज। इतनी जो See, they किस्मत have also been घूमती है। unlucky as well. Even South Africa, वो भी अनलकी रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल आखिरी ओवर्स में जाके वो मैचेस हार जाते हैं। और टेल मी व्हाट डज इट टेक, क्या करना है उन्हें, ऐसा कोई एक पॉइंट जो वो करें तो वो इस तरीके के मैचेस जीत सकें? हमने यहाँ कर दे दूजिए और क्या बात है, वेरी नाइस। ये भी एक तरीका है। हाँ, मैंने वैसे एक आई थिंक कि जो साउथ अफ्रीका की ये वाली जनरेशन है, जो इनके प्लेयर्स सारी लीग्स में किसी ना किसी तरीके से फाइनल्स वगैरह तक खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आई थिंक दिस जनरेशन इज़ डिफरेंट। आई थिंक ये जो जनरेशन है, इन्हें जितना भी, अगर आप ये स्पेशली एडर मार्करम जैसे प्लेयर्स हो गए, मिलर जैसे प्लेयर हो गए, क्लासन जैसे प्लेयर्स हो गए, जो अपनी लीग्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उन्हें वो बिग मैच प्रेशर्स वाला भी एलिमेंट है। वी सॉ दैट इन दी T20 वर्ल्ड कप। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, T20 वर्ल्ड कप का भी एक आधा इंसिडेंट ऊपर नीचे हो जाता तो वो इन्हीं का था कंपटीशन। we saw it again कि 30 बॉलों में 30 रह गए और they Exactly. lost 5 wickets, so the whole thing came back। लेकिन देखिए ये ना कुछ टीम्स के साथ होता है। इंग्लैंड ने कौन सा पहला वर्ल्ड कप जीता है? 2019 में। कहाँ क्रिकेटिंग हिस्ट्री कहाँ से है उनकी? सो एट टाइम्स फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन में लोगों को टाइम लगता है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू इम्प्रूव, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका डेफिनेटली, एज हैदर भाई जस्ट मेंशन्ड, कि उनकी जो ये जनरेशन है, दे आर गिविंग अ लॉट मोर fight and getting a lot more closer, so hopefully they will step up, and in the presence of Bavuma, तो I really wish बड़ा प्यारा लगेगा वो इस ट्रॉफी के साथ। Bavuma तो दोस्त एंड अगर ग्रीन किट वाली टीम को ये ट्रॉफी जीतनी चाहिए। हाँ, तो अपने प्रेसिडेंट बन जाना जैसे आपने फिर तो बन जाए यार, अच्छी बात है, आई विल वोट फॉर हिम। नहीं सब ये ट्रॉफी तो बड़ी होगी उससे भी। तो इसके साथ हम उसको भी यार, बड़ा अब बना ऐसे तो फवाद बात ना करें ना। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। आप भी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस में अपने सवालात भेजें, एंड वील ट्राई टू फीचर देम इन द शो। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन, ओनली ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में 7वां मैच खेला जाएगा आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान बिटवीन
एट रावलपिंडी, लेकिन इस वक्त हालात जो है वो इस तरह के लग रहे हैं सलमान के, ना ही समझिए। हाँ, हालात तो ये जाने वाले हैं किसी अच्छे चाय खाना पे, जो जिस तरह की उधर ठंड है और जिस तरह का वेदर बना हुआ है, बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लैश है बिटवीन टू टॉप टीम्स, टू हैवी वेट्स ऑफ द कंपटीशन। और मेरा ख्याल है कि ऑडियंस के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे कि मैच हो। इवन अस एज यू नो वी वांट टू सी दिस गेम, क्योंकि ये दोनों जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और जो ये कंडीशन है, ये दोनों को टिपिकली सूट करता है, पेस एंड बाउंस, इनकी बैटिंग को, इनकी बॉलिंग को। सम यू कैन से अ टेस्ट ऑफ होम दोनों टीम्स के लिए यहाँ पर है। नहीं, प्लस देखें जब कोई आईसीसी इवेंट आपके घर पर होता है ना, तो उसके अंदर द लोकल फैंस और ये जनरेशन गेट टू सी दीज बिग स्टार्स एंड प्लेयर्स प्ले। मतलब हमने जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच जो लाहौर में देखा, उसके लिए मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे लिए एक स्टैंड आउट फीचर वो लाहौर का क्राउड था। जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि आई थिंक हर सोशल मीडिया पे उसे एक्नॉलेज भी किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया। और पिंडी का क्राउड भी बड़ा ज़बरदस्त है। दे नो देयर क्रिकेट, दे अप्रिशिएट क्रिकेट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि क्लासन, स्टीव स्मिथ ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आई रियली होप द क्राउड डज नॉट गेट डिप्राइव्ड ऑफ दिस क्लैश। बिल्कुल, हम सब एज अ फैन देखना चाहते हैं मैच, हम भी देखना चाहते हैं टीवी पे बैठ के, क्योंकि जाहिर है ये दोनों जब भी खेलेंगे भी पैसे लाने ने फिर गलत करनी ना बाद चो आके। क्या तो बाद चो आ जाए। हनीफ वादा कुछ कह रहे थे। सॉरी बात ये भूल गया। बोलवा अब दिया। मैं सबसे बड़ा मसला ये भूल एक जाते लाइन शुरू होती है, रोक देते हैं ना, तो फिर बंदा कहता है शुरू कहाँ से करूँ अब मैं यार। तो खैर एनीवेज, अब देखिए जहाँ तक आपने क्राउड की बात की, क्योंकि बारिश जैसे अब ऐसे नज़र आया वेदर आपके सामने, अब क्राउड को आने में भी मुश्किल होगी। ये बड़ा मुश्किल होता है क्राउड के लिए भी कि वहाँ पर पहुँच पाएँ। और जैसे आपने लाहौर की बात की, क्राउड हाउस पैक था पूरा, वहाँ पे रहेगा ठीक है। हमेशा ही वहाँ पे। और दूसरी बात क्या थी कि क्राउड के लिए सबसे अच्छी बात क्या हुई कि उनको मैच भी फिर वैसे ही मिला। दोनों तरफ टीमें बड़ी थी, रन्स ज़्यादा हुए और फिर चेस हुए, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही जो है मज़ा किया उस मैच में। और जहाँ तक पिंडी का क्राउड है, आपने खुद सही कहा, क्योंकि आसपास देखें नॉर्थ के इलाके भी हैं, हर जगह से लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं ईजीली। लाहौर पहुँचना फिर भी लाहौर के जो आवाम है वो ज़्यादा आसानी से पहुँच सकती है। जो जैसे अब पिंडी के साथ इस्लामाबाद है, फिर दूसरे जो शहर है हमारे नॉर्थ साइड के, वो भी आराम से 2-3 घंटे की ड्राइव करके पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उधर से एबटाबाद वगैरह सब पहुंच सकते हैं आराम से 2-2.5 घंटे में। तो क्राउड के लिए बहुत इजी हो जाता है उधर पहुंचने। और पिंडी का जैसा विकेट होता है और फिर जैसे ये दो टीमें हैं, तो वो तो चाहेंगे कि भाई मैच हो। और जैसे पहले मैच से जो है हसन अली ने कहा है कि यार क्राउड में बॉल ज़रूर जाना चाहिए, तो ये आज तो ये वो मैच है जो बॉल ज़्यादातर क्राउड में जाएंगे। क्राउड में बॉल जाने का फुल चांस था इधर। फुल चांस है ताकि हसन अली भी हैप्पी देखिए, होगा मैं और जो पोस्ट कह मैच रहा में हूँ वो मार्टम हो भी रहा कर है। से सकेगा। बाहर वाला, आज तो ग्राउंड से बाहर वाला सर मैं मामला जो कह रहा हूँ वो हो रहा हूँ, वो सारी चीजें वो हो रही हैं। फिर आप क्लासन भाई बता दें खेले जीत ना, कौन रहा बता है फिर? कौन जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी? जो ट्रॉफी, सीधा ट्रॉफी की बात करें, इसके 10 पॉइंट्स हैं। इंडिया। इंडिया जीत रहा है। अच्छा, नोट कर लें जी। ये नोट कर लेते हैं। ये सीधा वैसे ही- ही आज हसन का अब आखिरी हमारा दिन हमारे पाकिस्तान ही शो रहा तो अब इंडिया जीतेगा। पे- क्या? अब हम हमारा पाकिस्तान ही ना रहा अब अच्छा, उस वैसे दौड़ इस में। पे भी थोड़ी सी बात कर उधर लेते ना हैं। आया जो थोड़ी मेहरबानी, इधर ही रहो। हसन नहीं, से ही नहीं, बात अब- करें ना अब जरा, हसन ये ने- क्या अब हसन चक्कर ने हुआ है, यहाँ 2 पे- मैच इस हम भी तरह सुनना हमारे, चाह क्या रहे हैं हम हसन को, हम आज सुनना हसन चाह ने रहे हैं आज ये। हसन कहाँ फिर चला फ्लॉज जाएगा, हैं, क्या तो हैं, हसन- बिल्कुल एग्जैक्टली। हसन के पास वापस आते हैं। पाकिस्तान नहीं रहा तो अब आगे आएगा कैसे? हसन चले फिर, अब क्योंकि देखिए बारिश हो रही है। पाकिस्तान के पास दूसरा स्पिनर नहीं है और कराची के पास मुझे लगता है हेड ड्रेसर नहीं है। यार पूछिए देखिए, पूछिए। आप जहाँ तक कराची की बात करें तो बाल तो ठीक आप तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं रोज, आपकी यही स्टाइल होता है। हाँ, तो फिर अब वो वाला तो एलिमेंट है। अच्छा हसन, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की तरफ आए थे, क्योंकि देखिए अब टाइम तो है हमारे पास डिस्कशन करने का। अगला जो बड़ा आईसीसी इवेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो हम लोग फील करते हैं, हमारे एटलीस्ट बॉलिंग रिसोर्सेज वगैरह मुनासिब हैं, और श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस सारे एक्सपेक्टेड हैं टू बी प्लेड। आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से प्लेयर्स जो आपने इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में देखे हैं जिन्हें पाकिस्तान को अभी से ही साथ लेकर चलना चाहिए उस टूर्नामेंट के लिए रेडी करने के लिए? नाइस, यंग लड़के। गुड क्वेश्चन। सॉरी टू से, नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो मोर सॉरी। ओह माय गॉड, सुनना यही चाहते होता है हैं तो। जिंदगी में, जब बंदे को तरीका आता है उस दिन आखिरी दिन होता है। जब बंदा सीख जाता है खेलना, रिटायरमेंट के लिए। आज वही है तो। चले जी हसन, आखिरी दिन। किस किस खिलाड़ी को और श्रीलंका के अंदर? यस, वो उसी बात पे एज वी नो कि हमारे जो मैचेस है वो यहाँ तो
श्रीलंका में होंगे, अगर वहाँ पे नहीं पॉसिबिलिटी तो दुबई में होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ है, राइट। तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या कंडीशन सूट करेगी, तो वो डेफिनेटली स्पिनर्स जो है वो हमें 3 से 4 कैरी करने पड़ेंगे, जिसमें आप 2 पक्के स्पिनर रख लें, आपको 2 ऑलराउंडर्स चाहिए, डेफिनेटली वहाँ पे चाहिए होंगे। तो हमें जो है वो देखना पड़ेगा। जिस तरह अभी मैंने उस दिन भी बात की थी कि सुफियान मुकीम जो है इज़ दैट समथिंग डिफरेंट इन पाकिस्तान के, चाइना मैन है और अभी तक हमने उस अब तरह हम की चाइना में नहीं कह सकते, अब हम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कहते हैं। ओके वी कैन से दैट। और उसके बाद हमारे पास लेग स्पिनर्स भी हैं, जिसमें शादाब खान है, ही इज़ गुड ऑलराउंडर, फिर उसामा मीर भी है हु कैन बैट एज वेल। अभी हमारे पास खुशदिल भी हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, बट हमें इन लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा। अभी 1 साल है हमारे पास प्लानिंग के लिए, और जिस तरह अभी हमने हार्ड हिटिंग का वो भी कैंप भी लगाया हुआ है, तो देर विल बी अ फ्यू ऑप्शंस के जिसको हम कैरी कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने भी क्योंकि डोमेस्टिक खेला नहीं हूँ, तो मुझे इतना सच आइडिया नहीं है कि PSL खेलेंगे आपके सामने आपके सामने काफी आपके पास आएगा पिक्चर आया, और आपके पास नेशनल अभी जो आपके T20 होना अभी। फीचर्स हैं आपके पास, जिसमें आप T20 और वनडे ज़्यादा खेल रहे हैं, तो आपके पास अभी टाइम है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने वो 20 लड़के या आपने वो जो एक पूल ऑफ बॉयज़ है, वो आपने उनमें से कौन से लड़के जो है वो पिक चैंपियंस करने कप हैं। में आपने 150 ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें अभी ड्राफ्ट होगा आपके आई थिंक उसका 150 T20 इज टू मच सलमान भाई, मुझे लगता है आपने 20 से 25 प्लेयर जो है ना उनको आपने नहीं, वो लेके आना। तीनों फॉर्मेट्स के हैं तीनों उसमें से आपने T20 का लैदा करके, वो 3 स्टेजेस है ना, रीजन्स का कप है, जी। फिर PSL है, फिर चैंपियंस कप है, तो 3 बड़ा अच्छा फिल्ट्रेशन ये होगी सलमान players में की। एक कंट्रोवर्शियल बात शायद थोड़ी सी लगे लोगों को, जो प्योरिस्ट हैं और लीग क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनके लिए शायद ये कंट्रोवर्शियल, हाँ मैं इसलिए कहने लगा हूँ शायद वो कंट्रोवर्शियल बात लगे, लेकिन क्योंकि अगला फॉर्मेट ही T20 है, मेरी एक थिंकिंग है, असेसमेंट है, वो ये है कि जो श्रीलंका में शायद इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले 2 लीग्स हो, एक LPL और एक T10, मुझे लगता है आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपने कुछ बैटर्स को इंकरेज करना चाहिए Conditions में आप टू जाके गेट खेलें। कॉन्ट्रैक्ट्स देयर। बांग्लादेश की भी हो देखिए सकती इसमें तो आई थिंक देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल रिगार्डिंग दिस पॉइंट, बिकॉज नहीं, क्योंकि आपका वो मुझे पता है ना कि वो जरा लीग क्रिकेट पे नहीं, थोड़ा सा मेरा सेंटिमेंट। मेरा जो उसमें है ना, मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ, चले आपने अच्छा किया। वो ये है कि छोटी क्रिकेट को अच्छा करने के लिए यू डोंट ओनली हैव टू प्ले दिस फॉर्मेट। ठीक है, इसमें जब ट्रांजिशन बड़े से छोटे में होती है ना, तो क्रिकेट आसान लगती है। जितने लड़कों ने खेली आप उनसे पूछ लीजिए, the moment you come from the higher part, which is the 4-day cricket to 1-day and T20, the movement becomes smoother and easier. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। So this is something जो ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं पता कि ये सिर्फ खेलने वाले को पता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उधर ही पाकिस्तान के मैचेस हैं, तो सो बी इट, बहुत अच्छा है। अगर दुबई में है तो ILT में देखें कितने लड़के जा सकते हैं, अगर उधर हैं तो उधर देखें, क्योंकि फॉर्मेट भी सेम है, कंडीशन भी सेम है, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन दुबई वाला तो मुझे इसलिए नहीं लगता पॉसिबल होगा क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के 2 होस्ट्स हैं। मतलब दुबई वाली सिचुएशन तो तब बनती है अगर इंडिया खाली एक होस्ट होता, तो फिर वो एक और न्यूट्रल वेन्यू क्रिएट करते, लेकिन जब कैटेगोरिकली 2 होस्ट हैं श्रीलंका और वो, तो फिर पाकिस्तान विल ओनली। बट इसमें मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि अच्छा चलें ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके कोई बॉलर्स का मिस्ट्री है जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो वहाँ पर एक्सपोज हो या कुछ हो, अबरार हो गए, सुफियान हो गए, आप बेशक उन्हें ना जाने दें। अगर आपको लगता है वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, आपने कुछ करनी है, बेशक फास्ट बॉलर्स का भी आप मैनेज कर लें वर्कलोड, लेकिन जो बैटर्स हैं आपके, अपने बैटर्स को कोशिश कराएं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वहाँ पर। देखिए पहले तो बात ये है कि हम कंडीशन की बातें कर रहे हैं, हम अपने घर की कंडीशन नहीं समझ पाए, तो बाहर की कंडीशन जाके क्या समझेंगे। क्योंकि To हमने be very फवाद frank, लेस्ली जहाँ पर very हम honest- खेले हैं, जहाँ पर हम खेलते फातिह नहीं, भाई, अब थोड़ी तो फवाद- समझेंगे ना। देखिए ऐसे नहीं है। देखिए ये लेकिन बात फवाद फैक्ट अगर- है। नहीं, आपकी हम बात इन बिल्कुल बातों पे- बजा है। हम इन बातों को हम डिनाई नहीं कर सकते, नहीं, बट हम आपकी बात ignore बिल्कुल नहीं कर बजा है, सकते। मैं उसी में आ कि रहा हम हूँ कह रहे हैं कि कंडीशन हम समझेंगे, ये करेंगे, हम अपने कंट्री की कंडीशन नहीं अभी तक समझ सके। नहीं तो आप बिल्कुल That's सही कह रहे gone हैं, is now. और What's- वो what's बिल्डअप coming नहीं for तो now? आसन, मैं वो उसी पे आ जाता हूँ ना, मैं प्लानिंग पर ही आ रहा हूँ। आपने सवाई ट्राई आपको नजर सीरीज आया के- ICC चैंपियंस ट्रॉफी की खेलने की प्लानिंग अभी तक जो हम पीछे से करते नहीं रहे वही थे तो मैं वर्ल्ड आपको कप बता रहा हूँ, वर्ल्ड क्योंकि हमने कप वो के बाद। प्लानिंग नहीं की ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे Exactly. पास अगले 6 से 7 महीने हैं। अभी भट्ट साहब ने यही कहा, उसने यही कहा कि 150 लड़के हैं, और भट्ट साहब ने क्या वो सब अलग अलग फॉर्मेट के भी उसी के अंदर हैं, बट वही सेम खेलने हैं, वही T20 भी खेलने हैं, वही वनडे भी खेलने हैं, वही 4-डे भी खेलने हैं, और वही वो उसी अंदाज से खेलने हैं। मैं उसको भट्ट साहब की बात एक बताऊंगा कि बड़ी क्रिकेट से छोटी क्रिकेट में आसान है,
छोटी क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट समझना, इट्स कॉल्ड गेम अवेयरनेस। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलते हो और फिर उससे छोटी पे आते रहते हो ना, तो आपको गेम अवेयरनेस आ जाती है। आप छोटी क्रिकेट जब खेलते हो ना ज़्यादा, जब आप बड़ी क्रिकेट में जाते हो आपको गेम अवेयरनेस होता ही नहीं है, जो कि हमें नज़र भी आया वनडे में, ठीक है, मैचों में नज़र भी आ रहा है। ये फैक्ट बातें हैं, हम इस बातों पे जो है बात ही नहीं करते। हम कंडीशंस की बात करते हैं, हम अपनी कंडीशन नहीं अभी तक समझ पाते कि हमें क्या है। हमें नहीं पता दुबई में क्या होता है। हम सबसे ज़्यादा दुबई में खेले, हम जो है नंबर 1 टेस्ट टीम बने दुबई में ना, उनका 50% से ज्यादा करियर, टेस्ट करियर उनका दुबई में नहीं, है। सुभान runs भी आपकी बात उधर ही बिल्कुल ठीक है और मैं It's- एग्री, let me मैं देखिए clear, it's फवाद not की बात about- से भी एग्री let कर me रहा हूँ। clear, it's not जी, जी। about the condition कि हम नहीं रीड कर पाए, it's all about the Preparedness. planning, preparation और balance in your side. मेरी जान, मैं वही कह रहा हूँ आपको, हमें कंडीशन पता है। नहीं, हम आपको वर्क बिल्कुल ही नहीं पता करते है। ना, नहीं, प्लान ही नहीं तो वही करते। मैं आप कह रहा एक हूँ। स्पिनर के साथ टीम अनाउंस करते हैं। I think it's a good question. What do you suggest? क्या What do you suggest? What should we do? अब जो हो Upcoming- चुका है वो coming हो World Cup चुका आ रहा है है। उसके लिए। Moving भाई हमारे forward. 3 इवेंट हुए, हमें किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम थी, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मिला के भी। हमें मिडिल ओवर बैटिंग में प्रॉब्लम सबसे पहले ओपनर की, अब तक है ठीक है। स्पिनर। नहीं वो तो इसी में हुआ है ना। अरे नहीं, बॉस वो क्या हो गया Generally, बॉस? it's been पिछले over. आप आईसीसी Yeah. इवेंट्स 2023 उठा वर्ल्ड के कप की देखिए, बात Absolutely, करें ना। जब absolutely. टीम अनाउंस होती है आपके पास ओपनर नहीं है, आप वर्ल्ड कप उठा में के तो थे देखें। ना। हम दूसरा स्पिनर, तीसरा बैटिंग ऑलराउंडर, वो अभी तक है। So do तो you हम कहाँ suggest कि स्टैंड कर अगर रहे हम हैं? आप अगर चैंपियंस कप खेलने, हर चीज़ खेलने कहाँ हैं? क्या बनाया आपने? आपके कहाँ है? आप बताएं ना, इस चीज़ का भी तो जवाब देना कि मींस अगर आप प्लेयर बना रहे हैं, आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपने कौन से प्लेयर दिए? ये हसन अली आया, शादाब खान आया, ये सब पीएसएल से आए हैं ना। नहीं नजर आए सर, ना? सर मैं पीएसएल से नहीं आया, अरे सॉरी। डोमेस्टिक से आए हैं, लेकिन ज्यादातर आपको उधर परफॉर्म किया है आपने, जो नजर आया है ना। Highlight हो गए ना आगे आपके। एग्जैक्टली सर, मैंने हाईलाइट आप उधर domestic से में यही हुए कह हैं रहे हैं ना, सारे। आप यही कह रहे हैं ना, highlight की एग्जैक्टली बात। हाईलाइट हुए ना, ये देखिए, टेम्पो में नहीं हसन आएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत कम खिलाड़ी होता है जो किसी ना किसी पाकिस्तान के सिस्टम में ना खेला हुआ हो, जो पीएसएल में भी सिलेक्ट होता है। जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल कंप्लीटली, अनलेस कि कोई बहुत ही कोई एक्सेप्शनल टैलेंट, कोई हारिस रऊफ टाइप वाला मिल जाए जिसका पहला रिकॉर्ड ना हो, आपकी अगर पीएसएल में इमर्जिंग प्लेयर की भी कोई सिलेक्शन हो रही होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस आपका डोमेस्टिक का होता है। लेकिन मैं आपकी देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आगे की तैयारी करनी है, आप जो कह रहे हैं ना कि हमने कंडीशंस रीड नहीं की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंडीशंस हमने रीड की भी होंगी, तो हमने अपने आप को मौका नहीं दिया टू गेट एक्लेमेटाइज टू दोज कंडीशंस। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे, आप उससे पहले मुझे बताया आपने कितनी वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली एट होम, क्योंकि तो आपके स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन थे। इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी मेकिंग, तो व्हाई वी डू दैट इज बिकॉज हम वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जो टूर पे जाता है ना, तो हमारी कोशिश होती है टेस्ट मैच रहने दो, इसकी जगह 2 T20 दे दो। वी निगलेक्ट ऑन पर्पस द 2 बिगर फॉर्मेट्स। और फिर बात इसको लिंक करें ट्रांजिशन से फ्रॉम हायर टू लोअर, वो मच ईजियर है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स से ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं। इफ़ द लीग क्रिकेट वाज गोइंग टू ब्रिंग आउट बिगर आउटकम्स, तो हमारा उनसे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, हमें ज़्यादा फेवरेट होना चाहिए, हमारी ज़्यादा गेम की डेवलपमेंट होनी चाहिए। नहीं है, क्यों नहीं है? वो एक लीग खेलते हैं, हम तो हर जगह, हम तो कोई नई लीग निकले उधर भी हम पहुँच जाते हैं, श्रीलंका भी पहुँच जाता है, वेस्ट इंडीज़ भी पहुँच जाता है। क्यों इन मुल्कों की क्रिकेट उस सक्सेस रेट पे नहीं है जब बड़ी क्रिकेट खेलने वाले? इसका भी किसी दिन डाटा निकलवाए ना कि ये जो बड़े बड़ी क्रिकेट नेशन नहीं, हैं, वो देखिए, उसका भी वो आप बिल्कुल सही क्यों कह वो रहे हैं। एक और भी इस मेजर podium चीज़ पे है, खड़े एक हैं। और बहुत मेजर चीज़ है, वो है स्टेबिलिटी, हाँ, ये भी सही विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे अलावा सबके पास है स्टेबिलिटी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना हमारे कि पास नहीं है, हमारी सही कह जो रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो फैक्ट, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप मुझे किसी भी कंपनी का मैनेजर या कोई भी सीईओ लगाएंगे ना, सो आई विल ट्राई कि मुझे वो वाले लोग चाहिए कि जो मेरी बात सुने, जो मेरे तरीके से काम करें। आप समझ फॉलो करें मेरी बात को? मेरी अप्रोच को अंडरस्टैंड करें। एग्जैक्टली। सो स्टेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पिछले 4 से 5 साल में देख लें कि हमारे कितने पैनल्स चेंज हुए हैं। भैया हमें बंदे वो चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, हमें बकरियां भेड़ नहीं चाहिए जो सिर्फ सिर सुटन, एक बंदा इशारा करे सारे उधर नो टोर पैन। इन लोगों से जान छुड़ाएं तो जो आपकी सिर्फ यस प्लानिंग, मैन है। आपकी प्लानिंग तभी ठीक है। होगी, आपकी अच्छी एग्जीक्यूशन तभी होगी जब आपको पता होगा कि यार ये बंदा 3-4 साल यहाँ पे है और ये किसी प्लानिंग के साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि इधर से होता है या उधर से होता है, जहाँ से भी होता है कि 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। दिस इज़ द फैक्ट। अगर हम माने ना माने, वो नहीं, अब आपकी तो बात- साल हो गया ना, अब तो साल हो गया, अब तो कुछ
इतनी आप ये देखें सुलेमान भाई के सडनली आप चैंपियन ट्रॉफी आपके सर पे है, ठीक है, आपके पास कोच ही नहीं है, आप फिर हमें मजबूरन जो है वो जो सिलेक्टर उनको कहना पड़ता है जी आप कोचिंग करें। था वर्ल्ड कप में हेडन आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आते हैं तो कि जब आप हैडन लोग वाजंट कोच, वो तो कंसल्टेंट्स आते हैं ना, देखिए फवाद, वो तो देखिए आप हर, अब तो ये इस दुनिया का नॉर्म बन गया वो है। स्टेबिलिटी वाली बात होगी ना, जैसे हसन ने कहा कि हमें पता नहीं, हम वर्ल्ड कप से पहले देखिए, सिर्फ मैं कंसल्टेंट ले आपको आते बात बताऊं कि ये अब डेकोरेशन पीसेस ज़्यादा हैं हैं। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली। Agree. कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो आपको परसों आपसे हाथ मिलाए और हफ्ते बाद आपकी क्रिकेट में चेंज आ जाए। ये सारी गिमिक्री है। Time. हमने भी सारी दुनिया की क्रिकेट खेली है, दुनिया की बड़ी तरीन लीग खेली है, सब कुछ किया है। ये नया ही फैशन आ गया, परसों कोई बंदा मिलता है, आज को आपका मेंटोर बन जाता है, कल कोई आपका बैटिंग कंसल्टेंट बन जाता है, कोई बॉलिंग कंसल्टेंट। पाकिस्तान ने बॉलिंग कंसल्टेंट इनका किसको बनाया था? फिलेंडर को। फिलेंडर ने कौन सी वाइट बॉल क्रिकेट खेली हुई थी, मुझे बताएं। कौन सा T20 का इवेंट फिलेंडर खेला हुआ? वो उल्टा इनसे रिवर्स रिव्यू सीख के चला गया होना, उसका सीवी बन गया होना। सो हमने ना ये जो ड्रामेबाजी शुरू की है ना एट द हाईएस्ट लेवल, कि किसी को भी एंगेज कर लेना, क्योंकि पता है कि यहाँ से काम खराब ओ होगा भाई, तो उधर मैं जाके जा रहा काम था उस करना है। डायरेक्शन में कि कंडीशंस को एक्लेमेटाइज करने के कर लिए लेने बच्चों को अभी। एनर्जी देते हैं। मैंने आपको ना यहाँ से हाथ ऐसे किया था। नहीं, मैंने तो आपको नहीं, तो आपसे तो सवाल भी मैंने ठीक पूछा था आपसे, लेकिन मैं आपको मैंने यहाँ से हमने किया अभी था। भी श्रीलंका जाके एक्लेमेटाइज होना है। हम श्रीलंका की खेलते और उधर हमारी हैं। कितनी कंडीशन डिफरेंट है यार। सेम नहीं, मतलब हर चीज में थोड़ा सा हमने ना तो- वो एक थोड़ा नाज सा तो- नखरा डाल लिया मैं है। आपको अगेन चले, मैं मेरा वापस यही चलता हूँ। point था। पाकिस्तान की लास्ट मेजर अच्छी इंग्लैंड वाली सीरीज, वो आई थिंक मिसबा वाली टेस्ट सीरीज थी जो इंग्लैंड गए थे हम लोग, ठीक है। उसके अंदर एक जो स्टैंड आउट फीचर सबने अप्रिशिएट किया था वो ये किया था कि उनका लंबा कैंप लगा था एक वहाँ पर महीने to- पहले गए थे, हाँ जी, कि टू एक्लेमेटाइज, जो मैंने कल भी बात की थी। हाँ आपने भी कहा सर, आपसे ही मैं सीख रहा वो हूँ भी यहाँ पे। सॉरी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपके आईसीसी इवेंट्स, आपको पता है कि इससे चलें श्रीलंका, इंडिया में तो आप नहीं जा रहे ना, श्रीलंका का है, या आपको पता चल रहा है कि आपकी कोई अगले साल कोई अवे अच्छी बड़ी सीरीज़ है, तो आप इन लोगों को वहाँ पर एटलीस्ट, चले महीना तो अब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3-3 हफ्ते के नहीं वहाँ है पे तो time। हमने आपसे, मैंने तो अग्री किया कि आप जरूर भेजें प्लेयर्स को, जहां भी ये जाना है वहां पे जाके लीग फिर वो और एक्सेप्शन क्रिएट कर देना टू मैं तो एनओसी बात पॉलिसी। कर रहा था, ये जो 7 लोग आके लगते हैं ना कि यार ये आपका फलाना है, ये आपका बैटिंग मेंटोर है, ये है, दे डोंट हैव एनी मैजिक वॉन्ड। वो सिर्फ एक चल पड़ा है सिस्टम के जी, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। बहुत कुछ हम देखते हैं एज कमेंटेटर्स, एज ऑब्जर्वर्स, वो सारे शो पीस होते हैं। कोई मार्केटिंग रिलेटेड आ रहा है, एक दो बंदे इधर हैं जो पाकिस्तान की PSL को पहले साल से जो है ना वो साथ हैं, और उनकी रीज़न ये है कि उनकी वजह से एड्स मिलते हैं, उनकी वजह से दूसरी चीज़ें होती हैं, यू नो इट, आप तो No, थिक yeah, ऑफ थिंग्स of में course. तो वो क्रिकेटिंग बेनिफिट्स उनके नहीं है इतने, वो दूसरे बेनिफिट्स लाते हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर कि बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, दे लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, विच इज़ फाइन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वो वाली चीज़ें नहीं है कि जिनके बगैर क्रिकेट चल नहीं सकती। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अगेन घुमा फिर आकर, और जिस तरह मैंने कल कहा था ना, प्लानिंग पे बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी। आपको साथ साथ विजुअल्स भी दिखाएं जी कि इस वक्त रावलपिंडी में हालात हैं क्या, आप खुद देख लें अपनी स्क्रीन पर। अगर वी कैन जस्ट हैव दैट एंड वी कैन सी इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द सिचुएशन। और आपको साथ साथ हम ब्रेक भी इस वक्त लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल कैरी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आप तमाम तरह एक्शन और हमारे शोज लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। ब्रेक के दौरान 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो भट्ट साहब ने अपना नाश्ता किया है, दूसरी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हसन अली का मुझे लगता है एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट तो सिक्योर हो गया है। इसके अलावा आपको जो अपडेट वहाँ पे देते चले, मेरे नाश्ते का जिक्र करना है तो सलमान कहना है, सॉरी बट नाराज हो जाएंगे, ये कौन सा नाश्ता? तिलों वाला कुलचा हो, फिर मक्खन पड़ा हो, फिर कुछ समझ आती है किसी बट ने नाश्ता किया। नाल लस्सी, नॉट नाल लस्सी भी। वो बात रावलपिंडी में जो इस वक्त हालात लग रहे हैं, जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे ब्रेक में जाने से पहले, उस वक्त तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा कि मैच इस वक्त टाइम से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि कोई ना कोई एक्शन हमें आज देखने को मिले ज़रूर। लेकिन इफ इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रंकेटेड मैच, जितना कम लग रहा है, अगर तो छोटा मैच होता है तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम वुड बी फेवरेट? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? टॉस पे ज़्यादा मैटर कर जाएगा फिर उस टाइम, आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट होगा
टॉस ज़्यादा वाइटल हो जाएगा, जैसे भट्ट साहब ने भी कहा कि टॉस जीतेंगे तो हर कोई फिर बॉलिंग ही करना चाहेगा, तो बहुत फ़ायदा होगा, टॉस बहुत वाइटल हो जाएगा और फिर जैसा विकेट होता है कि वो उस तरह खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या कंडीशंस होंगी, और तो उस पर लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का पल्ला थोड़ा सा मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भारी होगा। इंटरेस्टिंग होगा अगर T20 का मैच हुआ, क्या दोनों कैप्टन अपने आप को ड्रॉप करेंगे? नहीं, स्टीव स्मिथ का तो मैं आपको कभी नंबर्स good उसके record. दिखाए, I think one ये आप extraordinary strike numbers. ये कौन से अच्छा, कप्तान की 120 Oh निकाल my plus God, strike rate. स्टीव स्मिथ 130 स्पेशली plus पावर strike. प्ले को एक्सप्लॉइटेशन में स्टीव स्मिथ के नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं। हैदर भाई बट देन he'll have to go up top. यही तो मसला है, वहाँ पे ट्रेविस हेड है, उसके साथ शॉट ने बारी ली है तो वो अच्छी। तीन पे आ नहीं, जाएगा। फिर भी 3 नंबर ही आएगा इसमें, हाँ, तो ठीक है, नॉट fair बैड। तो अब उनकी प्लेसमेंट में फर्क आ सकता है दोनों की, लबुशैन। देखते हैं कौन अपने आप को करता है, हु लबुशैन भी। सैक्रिफाइसेस फॉर द राइट रीजंस, वी शैल सी दैट। लबुशैन कैन बी फ्लेक्सिबल। लबुशैन भी बाहर हो सकता नहीं, है। लेकिन लबुशैन वो बाहर 4 नंबर पे तो फिर देखो ना, इंग्लिश आएगा, कैरी आएगा, मैक्सवेल, फिर T20 हाँ, तो वो लबुशैन कैन बी फ्लेक्सिबल। वो नीचे। लेकिन It's सलमान depend on the साहब situation. प्रेडिक्शन दसो जी कादी बारिश रुकेगी कि नहीं? कि अगर हो गया मैच कौन जीतेगा। आज तो ब्लाइंड जा रहे हैं ना, बगैर टॉस के जा रहे हैं। I'd go with Bouama यार, I cannot go beyond. ठीक है जी, Bouama, फिर साउथ अफ्रीका। ओबामा। His loyalty is very straight. Too cute. अच्छा, सलमान भाई मैं मेरा दिल कर रहा है कि साउथ अफ्रीका ट्रॉफी जीते। I can You know, I can see that. I want them to win. Yeah. अगर ये T20 हुआ या 25 ओवर्स गेम, I'll go with साउथ अफ्रीका। अगर उससे ऊपर होता देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया, तो फिर हम इनकी प्रेडिक्शन में कैविएट नहीं डाल भाई, दें। in any case. 5 पॉइंट लिख दीजिएगा फिर। जी, कायनात I think it's South Africa today. साउथ अफ्रीका। Yeah. मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि हमारी जो इस वक्त प्रिडिक्शन टेबल है उसके मुताबिक कायनात और हसन टॉप ऑफ द टेबल हैं, 3-3 राइट प्रिडिक्शंस के साथ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब रात को डीएसपी शादाब खान न्याजी साहब आएंगे तो उस वक्त फिर हम अब चेंज कर सकते हैं उसने टेबल शोर को। डालना है। हमने टेबल को चेंज कर देना है। ये तो आप भी हम यारी आप दोस्ती में रह गए हैं नहीं, एक सेकंड, ये 3 कैसे हो गई? ऐसे। कल तो रचिन रविंद्रा तो हमने प्रेडिक्ट किया था। मैच वो player to player नहीं है, player match impact to player match को है साइड only. पे छोड़े, सिर्फ प्रिडिक्शन का तो टेबल 3 है। कैसे हो गई? इनकी इसने भी न्यूजीलैंड कहा था। सर, ये मैं जी, मैं आप अभी साथ मिले हुए हैं तो बात और है। देखिए, 7वां मैच है, शुक्र करें मैंने उससे 6 पॉइंट नहीं दिए हैं। हैदर भाई जिंदाबाद। हैदर भाई पाइंदाबाद। हमारे प्री मैच शो का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। आप प्लीज अपने सवालात हमें भेजिएगा, पोस्ट शो में मुझसे इंक्लूड करेंगे। हैशटैग इस्तेमाल करें, हैशटैग आस्क द चैंपियंस, एंड वील फीचर योर क्वेश्चंस इन द शो। फवाद, सलमान, हसन, कायनात, थैंक यू फॉर द प्री मैच एनालिसिस। इस वक्त हमारे पैनल को और मुझे इजाजत दें। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।